हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था और आज मार्केट में क्या हुआ था। तो कल के दिन मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताया हुआ था यहाँ पर कि कहाँ पर गया ये चीज़, जो मार्केट को इतने ऊपर लेके आया है ना 23,700 तक। तो जो वो है कि जो वो आगे भी लेके जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको कल के दिन क्लोजिंग बेसिस पे आपको बताई हुई थी कि जो जो बंदा यहाँ तक लेके आया ना 23,700 तक मार्केट, वो 23,800 भी लेके जाएगा। और आज के दिन ये वाला लेवल हमको गैप अप के थ्रू देखने को मिला। और ये चीज़ मैंने कल के दिन ही मार्केट क्लोज होने से पहले ही दे दी थी आपको, और वॉइस नोट के थ्रू भी समझाया हुआ था। और कल के वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट जो है कि एक रेंज में रह सकता है, 100 पॉइंट की रेंज में। देख सकते हो आज का जो हाई है ना वो 23,800 के आसपास का लगा है, और लो जो लगा है वो 23,700 के आसपास रहा। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मार्केट जो है कि एक 100 पॉइंट की रेंज में ही में टाइम पास करता रहा। ये तो थी हमारी आज के कल के वीडियो में हमने डिस्कशन किया हुआ था आज की प्रेडिक्शन, आज के मार्केट के लिए प्रेडिक्शन की हुई थी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आगे डाटा पॉइंट्स की। अगर डाटा पॉइंट्स यहाँ पर देखें कैश सेगमेंट में, अगर एफ का डाटा देखें तो आज इन्होंने सेलिंग की हुई है जो कि नेगेटिव है, और कल के दिन इन्होंने बाइंग की हुई थी। तो लेकिन बाइंग अगर इनकी, अगर 5 दिन अगर कंटिन्यूसली बाइंग अगर आ जाती है हमको यहाँ पर 5 दिन, तो हम इनका जो है कि एक सेंटीमेंट, एक शॉर्ट टर्म के लिए एक व्यू हमको यहाँ पर पता लग जाएगा कि ये अब यहाँ पर से जो है कि बाइंग मोड में आ चुके हैं। तो अभी भी ये जो है कि सेलिंग मोड में है। तो इनका कैश सेगमेंट का डाटा नेगेटिव है। और अगर DIS की बात करें कि जो कि इन्होंने 1,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। और यहाँ पर फ्यूचर सेगमेंट में हम यहाँ पर देखें तो फ्यूचर सेगमेंट में आज जो है कि प्राइस डिक्रीज़ हुआ, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ, जो कि हमको लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है। मार्च मंथ का फ्यूचर का मंथ का डाटा देखें तो प्राइस डिक्रीज़ हुआ, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ, जो कि हमको शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन एंड फ्यूचर से पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एफ ने आज यहाँ पर ऑप्शंस में जो है दोनों साइड की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कि कल के दिन जो है वीकली एक्सपायरी है। तो ये दोनों साइड का प्रीमियम मीटिंग करने की कोशिश करेंगे कल के दिन भी। तो और फ्यूचर सेगमेंट में इन्होंने ज़्यादा कुछ खास एक्टिविटी की नहीं हुई है। जो कल इनकी 15,000 के आसपास बुलिश पोजीशन थी वो आज भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे इनकी अभी भी नेगेटिव पोजीशन है। लेकिन अगर फ्रेश पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर इनका डाटा जो है पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर इनका डाटा जो है अभी भी फ्यूचर सेगमेंट में नेगेटिव है। प्रोपराइटर की बात करें तो प्रोपराइटर ने यहाँ पर जो है कि अपनी बुलिश पोजीशन क्लोज की हुई है, और थोड़ी बहुत नॉमिनल सी कुछ पोजीशन जो है इनकी अभी भी ओपन है। और फ्यूचर सेगमेंट में अगर हम यहाँ पर देखें तो फ्यूचर सेगमेंट में भी इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन क्लोज की हुई है। और क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट लोगों ने कल यहाँ पर जो है कि शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए थे, और आज इन्होंने जो है कि गिरते हुए मार्केट में ये लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। और फ्यूचर सेगमेंट में अगर इनका डाटा देखें तो ये लॉन्ग पोजीशन जो है आज के दिन क्लोज कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन में अगर हम यहाँ पर देखें कि कॉल साइड में हम देखेंगे तो ATM पे यहाँ पर हैवी हैवी कॉल राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और पुट साइड में अगर हम देखेंगे तो इतनी ज़्यादा कुछ खास पुट राइटिंग होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जो कि हमको ऑप्शन चेंज जो है हमको एक नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन दे रही है। अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल कंक्लूजन निकाल लेते हैं डाटा पॉइंट्स के हिसाब से कि बड़े प्लेयर बड़े प्लेयर का डाटा के हिसाब से कि मार्केट में क्या करने की कोशिश की जा रही है। और अगर एफ के हिसाब से कैश सेगमेंट का डाटा देखें तो उन्होंने आज 1,600 करोड़ के आसपास की सेलिंग की हुई है। और फ्यूचर सेगमेंट की बात करें तो फ्यूचर सेगमेंट में इन्होंने आज कुछ खास एक्टिविटी की नहीं
की नहीं हुई है, लेकिन ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर ये जो है कि इनकी अभी भी नेगेटिव पोजीशंस है 1,43,000 के आसपास, जो कि नेगेटिव है। और अगर ऑप्शन सेगमेंट की बात करें तो इन्होंने दोनों साइड की पोजीशंस लेके कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं, जो कि कल कल एक्सपायरी है, तो ये शायद सोच रहे हैं कि कल भी हम इस प्रीमियम डीके का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इनका जो व्यू है ऑप्शंस में न्यूट्रल है। और ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन चेन में हमको कॉल राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है हैवी हैवी एटीएम साइड पे, तो ऑप्शन चेन हमको नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन दे रही है। तो अब अब ओवरऑल डाटा अगर हम देखें बड़े प्लेयर के हिसाब से तो हमको नेगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन दे रहा है। तो ये तो था बड़े प्लेयर के अकॉर्डिंग डाटा पॉइंट्स। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। कल के दिन हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट जो है कि एक 100 पॉइंट की रेंज में रह सकता है, और आज वैसा ही हुआ। कल की एनालिसिस जो थी हमारी वही आज की सेम टू सेम एनालिसिस है। फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा कि अगर कल के दिन मार्केट की क्लोजिंग 23,800 के ऊपर अगर मिल जाती है ना, इस लेवल के ऊपर, तो फिर हमको यहाँ पर 24,100 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर कल की क्लोजिंग इस ऊपर मिल जाती है, 24,800 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर हमको 24,100 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तो थी हमारी ऊपर की साइड की बात है। और अगर मार्केट इसके नीचे अगर क्लोजिंग ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तो फिर हमको यहाँ पर जो है कि वापस से एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करता हुआ मार्केट जो है कि क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नीचे का डाउन साइड का मूव में मुझे नज़र नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल के डाटा पॉइंट्स के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है कि नीचे का जो मैं लेवल आपको दूं, तो देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि नीचे का कौन सा लेवल है। हम्म, ये वाला आया। ये जो लेवल है ना एक मिनट दोस्तों, इसको हम यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं कि हाँ, ये जो मैं आपको बताता हूँ, फिर से बताना चाहूँगा। अगर कल की क्लोजिंग जो है हमको 23,800 के ऊपर अगर मिल जाती है, तो हमको यहाँ पर ही फिर आने वाले कुछ दिनों में फिर 24,100 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए, तभी हमको ये ऊपर साइड का टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है तो फिर हमको क्या करना है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है तो फिर मार्केट जो है कि इसी ये जो कैंडल है ना, ये वाला जो लो है ना 23,500 और 23,800 के अंदर ही कंसोलिडेशन होता होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, कल के दिन। ठीक है, तो ये चीज़ थी कल की एनालिसिस। और इंट्राडे में आपको मैं लेवल देना चाहूँगा कि कल, हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपना जो बोट है कल के लिए मैं अपना व्यू दूँ तो मार्केट के लिए बाय ऑन डिप्स का रह सकता है कल के दिन। ठीक है, तो कल के दिन मेरे लिए जो है कि पॉजिटिव भरा रह सकता है। मार्केट जो है कि एक अच्छा अपसाइड का मूव दिखा सकती है। कल एक्सपायरी है, तो आप अगर जितना भी हो सके आप बाय ऑन डिप्स की तरफ ही ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये तो था मेरा व्यू। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर लेवल्स की। तो लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, एक बार और मैं डाउन साइड का लेवल आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरा जो व्यू है कल के लिए मार्केट को लेकर बाय ऑन डिप्स का है। तो अगर आपको मार्केट 23,630 के आसपास अगर मिलता है तो आप वहाँ पर बाइंग साइड की सोच सकते हो। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि इसके नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन हो गई ना, इसके नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन हो गई 23,630 के नीचे, तो फिर हम यहाँ से डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, फिर 23,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, इंट्राडे में ही। लेकिन कंडीशन ये है कि 23,630 के नीचे 15 मिनट की कैंडल सस्टेन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कंडीशन ये है। अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं होती है और यही कंसोलिडेशन होके यही इसी के ऊपर कंसोलिडेशन होती है, तो फिर हमको यहाँ पर जो है कि वापस से एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। ठीक है, आपको बता दिया नीचे साइड का, और ऊपर साइड का भी मैंने आपको बता दिया है। अगर ऊपर साइड जो है कि 23,800 अगर के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो हमको यहाँ पर 24,100 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो होप आपको जानकारी समझ में आ गई होगी।
टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अब मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।